अब बताओ जो टेस्ट नहीं दिया उसके साथ क्या किया जाए? हाँ, क्लास का आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठा के ले लीजिए टेस्ट। ठीक है, पेपर पढ़ा है, परेशान मत। और कौन कौन बचा था? एक सोनू है, एक नया है, और तुम भी नहीं आए। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, पेपर है। ठीक है, क्लास में हम लोग का टेस्ट होगा। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग तो? चलो अब ध्यान दो, हम लोग सेंट्रल डोगमा पढ़ेंगे। सेंट्रल डोगमा में क्या बोला गया था? बोला था कि डीएनए होता है, डीएनए सबको पता है, ठीक। और डीएनए किस में चेंज होता है? पहले डीएनए की खुद की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, डीएनए का सबसे पहले ध्यान दो इधर। पेपर है तो पेपर बाद में 10 मिनट का टाइम देंगे। सारे क्वेश्चन 19 हम तो जोड़े थे भाई। तो एक डबल हो गया था ना उसमें, कोई दिक्कत नहीं, डबल हो गया। ध्यान, सबसे पहले डीएनए, डीएनए के बारे में जानते हैं। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? पहला काम क्या है? डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है। अपनी मतलब जैसे मान लो ये डीएनए है तो डीएनए अपने जैसा दूसरा बना सकता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन या फिर बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। ठीक, मतलब डीएनए खुद की जैसा, अपने जैसा सेम एक कॉपी बनाए उसको बोलेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का प्रतिकृतिकरण। फिर डीएनए किससे चेंज होता है? आरएनए में चेंज होता है। डीएनए आरएनए में चेंज होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनुलेखन। प्रोटीन में इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन या फिर रूपांतरण। ठीक है, गुरुजी कोई है? वो भी जाना होगा। तो सेंट्रल डोगमा में यानी मूल सिद्धांत में सिर्फ ये बातें बताई गई थी कि जो डीएनए होता है, डीएनए खुद की अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है, अपनी कॉपी बना सकता है। फिर डीएनए किसमें चेंज होता है? आरएनए में चेंज होता है। डीएनए से आरएनए में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या अनुलेख कहते हैं। फिर आरएनए जो दोबारा प्रोटीन में चेंज होता है और यही प्रोटीन क्या करता है? हमारे कैरेक्टर्स को शो करता है। कैरेक्टर यानी जो भी लक्षण है हमारे अंदर दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं? इसी प्रोटीन की वजह से दिखते हैं। ठीक, तो ये था सेंट्रल डोगमा। सबसे पहले सेंट्रल डोगमा दिया गया। सेंट्रल डोगमा का सिंपल सा थियरी सबको पता है, लेकिन एक इसको याद रखना कि सेंट्रल डोगमा को से कहते हैं। इन नियम तो सबको पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये तो सबको पता है, पर इसको कहते क्या है इस सिद्धांत को? इसको मूल सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। ठीक, ये पहला तो शुरुआत में ये चीज हो जाएगा पहले नंबर से। फिर दोबारा बाद में पता चला कि कुछ आरएनए ऐसे हैं जो डीएनए में चेंज होते हैं, जो डीएनए में चेंज हो जाते हैं। कुछ आरएनए ऐसे हैं जो डीएनए में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो वायरसेस होते हैं जिसके स्पेसिफिक नाम है रेट्रोवायरसेस,
ऐसे कुछ क्या बोलेंगे इनको, विषाणु बोलते हैं ना वायरस, विषाणु हैं, कुछ ऐसे विषाणु हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो क्या करते हैं, आरएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, मतलब अनुवांशिक जो वो होता है मटेरियल, हाँ, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। लेकिन वो डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाते हैं, उसके लिए पहले वो उसको अपने आप चेंज करते हैं डीएनए में, फिर उसका डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो मतलब पहले देखा गया था कि पहले नॉर्मल क्या हो रहा है, डीएनए है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, या फिर डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। पर लेकिन बाद में जब कुछ वायरस खोजे गए जिनको हम लोग नाम दिए रिट्रोवायरसेस, रिट्रोवायरस क्या करते थे, जस्ट अपोजिट इसमें एक प्रोसेस ऐड कर देते थे, ठीक है, क्या है सेंट्रल, इसको हम लोग बोलते थे रिवर्स सेंट्रल ट्रोमा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको ये लेकर बैठो। सिंपल सी बात है, अगर डीएनए से आरएनए में बदल रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, जस्ट उल्टा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी व्युत्क्रम अनुलेख। तो मतलब ये तीन टॉपिक, तीन वर्ड्स हम लोग जानते थे, चौथा वर्ड कौन सा पता चला हमको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब आरएनए दोबारा डीएनए में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर व्युत्क्रम अनुलेख। ठीक, तो ये चार टर्म याद रहेंगे ना। इसी को सेंट्रल डोग्मा में बस तो हमको दो ही चीज जाननी है, पहले सबसे पहले खोज हुआ था तो ये मिला था, बाद में खोज हुआ कि ऐसे कुछ वायरस हैं जो आरएनए से डीएनए में चेंज होते हैं। तो अच्छा, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर देगा, उसको बोलिएगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, व्युत्क्रम अनुलेख एक प्रोसेस है, इसके थ्रू आरएनए जो है हमारा डीएनए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इतना क्लियर है। अगर सेंट्रल डोग्मा पूछेगा तो बताने जाओगे तुम सब। चारगाफ का रूल क्या होता है, याद है क्या होता है चारगाफ का रूल, कौन बताएगा? ए बराबर टी, डीएनए का एनालिसिस A by T is equal to B by C इक्वल टू 1। वन। यही होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A plus G इक्वल टू T plus C, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने सारे ढूंढ दिए उस वजह से मैथमेटिक्स है तो सॉल्व क्वेश्चन को इन दोनों पे अगर हम एक एडिशनल पॉइंट बता दे रहे हैं, मान लो हो सकता है कोई सॉल्व ना कर पाए तो ये चीज़ भी ऐड कर लेना है उसके आगे, कल बताया नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, वो सेम चीज़, वही बात है, वही चीज़ कह रहा है कि ये देखो ए क्या है, ए और टी क्या है, यहाँ पे प्यूरीन है, और ये क्या है, टी और सी क्या है, पायरिमिडीन है। तो इन दोनों की हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। मिटा दें सेंट्रल डोग्मा। अब देखो क्या हुआ कि डीएनए के, अब तो ये तो पता चल गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर ये है, ऐसा है वैसा है, पर अभी तक ये नहीं पता चला था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ में वो है क्या वास्तव में। कुछ लोगों का मानना था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, कुछ लोग कहते थे कि अनुवांशिक जो पदार्थ है वो क्या है, प्रोटीन है, कुछ लोग कहते थे नहीं वो आरएनए है, और कुछ लोग कहते थे नहीं वो डीएनए है। अब साइंटिस्ट में इस चीज़ की होड़ लग गई, हम पहले खोज के दिखाएंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ वास्तव में है। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रिफिथ के द्वारा। ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है ग्रिफिथ, उन्होंने सबसे पहले एक हमारा रिसर्च किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, चूहे लिए, क्या दिए, चूहे, माइस, ठीक है, चूहे लिए, और उन्होंने निमोनिया जिस होता है वो बैक्टीरिया लिया। निमोनिया एक बीमारी है, सबको पता है ना निमोनिया की बीमारी है। निमोनिया अगर जिससे होता है उसके लिए जो कॉजन एजेंट है एक बैक्टीरिया है निमोनोकोकस, ठीक है, उसको उन्होंने लिया और उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये हो गया। हाँ सर।
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफिथ। और तो जब इंग्लिश मान ग्रिफिथ से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, उनका भी नाम जान सकते हो, मिशर नाम था। साइंटिस्ट थे मिशर, फ्रेडरिक मिशर नाम था। ये 1869 डेट याद रखना, 1869 में पहले ही ग्रिफिथ को सेकंड मिलेंगे हम लोग पहले नंबर पे। मिशर के 1869 ये डेट याद रहेगी। 1869 में पहली बार न्यूक्लियस के अंदर एक पदार्थ खोजा जिसका उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन। उन्होंने इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के अंदर। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिशर। मिशर साहब ने क्या किया कि इन्होंने देखा कि केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कुछ मिलता है। वो जो मिल रहा है वो ही शायद एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस। तो होने की वजह से उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियन रख दिया। ठीक, सिंपल सा याद रखना है खत्म हो गया। इसके बाद से काफी दिनों बाद दूसरे साइंटिस्ट आए ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने फिर स्टार्ट किया रिसर्च करना। तो ग्रिफिथ ने क्या किया? माइस लिया, क्या लिया? माइस लिया, चूहे लिया। इसके अलावा पहला इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट हुआ था। दूसरा था बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया का नाम था, जो बैक्टीरिया सिंपल से निमोनिया कॉज करती है। निमोनिया कॉज करती थी। एक ऐसी बैक्टीरिया लिया जो निमोनिया कॉज करती थी। निमोनिया सबने सुना है ना, निमोनिया एक बीमारी है, उसको कॉज करने वाला निमोनिया जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है वो बैक्टीरिया है। ठीक, उन्होंने क्या किया? इस बैक्टीरिया को देखा, इस बैक्टीरिया के दो तरीके पाए जाते हैं। दो तरीके में दो प्रभेद इसको बोलते हैं, दो स्ट्रेन होते हैं। प्रभेद या स्ट्रेन। उन्होंने देखा ये बैक्टीरिया है निमोकोकस, इसके दो स्ट्रेन मिल रहे हैं। एक स्ट्रेन को बोलते थे आर प्रभेद स्ट्रेन, दूसरे को बोलते थे एस स्ट्रेन। प्रभेद मतलब स्ट्रेन, टाइप, सिंपल उस भाषा में। अब देखो क्या होता था, आर नाम रखे हैं, आर रखे हैं और एस रखे हैं। एस जो वर्ड है, एस का मतलब होता है स्मूथ, चिकनी। क्या बोलेंगे? चिकनी। जब इनको ग्रो कराया जाता है एस स्ट्रेन वालों को, जितनी बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के थे, जब इनको हम लोग क्या करते हैं? पेट्री डिश सब लोग जानते हो, ऐसी शीशे की प्लेट होती है एकदम ट्रांसपेरेंट, और ये तो जब उठा हुआ है तो और छोटी सी होती है, पेट्री डिश बोलते हैं उसको। ठीक है, शीशे की एक प्लेट होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? कुछ मटेरियल डाल देंगे जिसमें ये ग्रो कर पाएंगे। तो उसके बाद उसके पेट्री डिश में हम लोग क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं। तो इन्होंने ग्रो कराया, तो ग्रो कराएंगे तो मतलब पूरी कॉलोनी ग्रो करेगी ना, एक बैक्टीरिया तो अकेला ग्रो नहीं करेगा, पूरी कॉलोनी ग्रो करेगी। उन्होंने कॉलोनी में देखा जो एस स्ट्रेन वाले, मतलब कुछ उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी कॉलोनी एकदम स्मूथ है, चिकनी है, हाथ से टच किया तो देखे चिकनी है, और देखा कुछ ऐसे हैं जो रफ है, रफ मतलब खुरदुरे हैं। उन्होंने बोला कि अच्छा, जो स्मूथ कॉलोनी बना रहे हैं, चिकनी कॉलोनी बना रहे हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिया एस स्ट्रेन, और जो रफ कॉलोनी बना रहे थे उसको उन्होंने नाम दे दिया आर स्ट्रेन। ठीक, उन्होंने देखा ये जो एस स्ट्रेन है यही डिजीज कॉज कर रहा है, बीमारी जो है सिर्फ ये एस स्ट्रेन वाला कॉज कर रहा है, आर स्ट्रेन वाला बीमारी कॉज नहीं कर रहा है। ठीक, मतलब समझे? ग्रिफिथ साहब ने एक बैक्टीरिया लिया जो निमोनिया कॉज करता था, उसको वो ग्रो कराया, तो दो तरह की कॉलोनी बनी। जब उन्होंने पेट्री डिश में उसको ग्रो कराया तो दो तरह की कॉलोनी बनी, एक स्मूथ कॉलोनी बनी और एक रफ कॉलोनी बनी। स्मूथ कॉलोनी से देखा कि बीमारी हो रही है, स्मूथ वाले से देखा बीमारी हो रही है, रफ वाले से देखा निमोनिया नहीं हो रहा है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्मूथ वाले से यहाँ पे स्मूथ होता किसकी वजह से था? म्यूकस की वजह से। म्यूकस की वजह से वो स्मूथ था, उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से उसकी कॉलोनी कैसी थी? स्मूथ थी, चिकनी थी। म्यूकस जानते हो? म्यूकस नहीं पता है? कफ 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 निकलता है, उसी को म्यूकस बोलते हैं। क्या होता है? उसकी लीनिंग होती है ना हमारे बॉडी में, मतलब लीनिंग का मतलब जैसे हमारा मान लीजिए
डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके साइड में ऐसे म्यूकस चारों तरफ से लगा है ताकि इसकी जो वॉल है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, खाना वाना हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी एसिड वेसिड ले रहे हैं, तो वो एसिड इसकी वॉल को खराब नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है हमारे बॉडी में। ऐसे ही म्यूकस यहाँ पे भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये की जो चिकनाहट है, वो जो म्यूकस होता है चिकना होता है, तो वो चिकनाहट यहाँ पे भी पाई जाती है उस स्ट्रेन में, ऐसे स्ट्रेन में। और यहाँ आर स्ट्रेन में म्यूकस एब्सेंट होता है। यहाँ क्या है? एब्सेंट है। अब अभी तक ज्ञान समझ में आया कहानी? मतलब दो हमने बात किया, एक में म्यूकस एब्सेंट है, इसमें म्यूकस एब्सेंट है, वो बीमारी नहीं कॉज कर रहा है, और वो कैसा है? खुरदुरा है, रफ। ये आर का मतलब रफ, रफ मतलब खुरदुरा। और यही एस फॉर द स्मूथ, स्मूथ मतलब चिकना। चिकना किसकी वजह से हो रहा है? म्यूकस की वजह से हो रहा है। और जो चिकना है वो क्या कर रहा है? बीमारी कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, और जो रफ है वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है। इतना समझ में आ गया तो अब एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ जाएगा। इतना लिख लीजिए, छाप लीजिए तो अब मिटाते हैं। इन्होंने क्या किया? एक चूहा लिया, एक पहला काम किया, इन्होंने चूहा लिया और इसमें इंजेक्शन दिया, इंजेक्ट किया। चूहा लिया उन्होंने, चूहा में क्या किया? एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो इंजेक्ट कर दिया। चूहे को निमोनिया होगा कि नहीं होगा? पता नहीं सर, पता नहीं, होगा सर, होगा। यहाँ पे चूहा क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा और वो मर जाएगा। बेचारा, खत्म कहानी इसकी। फिर उन्होंने दूसरा एक और चूहा लिया, कहा मेरे पास बहुत चूहे हैं, लैब में बहुत सारे चूहे होते हैं, तो ये पकड़ लेते हैं। पकड़ते नहीं है, उसको ग्रो कराया जाता है, सड़क पर नहीं पकड़ा जाता है चूहों को लैब में। ठीक है, फिर माइस लिया, माइस के ऊपर फिर उन्होंने क्या किया? आर स्ट्रेन डाला। जे नहीं मरेगा, ये बच गया, जे जिंदा रह गया। बचने के बाद क्या किया? डांस करेगा, मैं समझ गया। फिर ग्रिफिथ अभी भी माने नहीं गए, नहीं अभी भी बताते हैं, बोले एक और मारेंगे। आर स्ट्रेन वाला फिर उन्होंने माइस को चुन लिया, इसी वाले में लिया। आर स्ट्रेन, फिर उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, हाँ, और इसमें ऐसा स्टेप मिला दिया। हीट किया, इनको ताप दे दिया गया, ताप देके इसको क्या किया? आर स्ट्रेन को गर्म कर दिया गया, उसके बाद इंजेक्ट किया गया। चूहा अभी भी बच गया, चूहा जिंदा रह गया। चूहा जिंदा। क्या वाह यार, ये क्या था? इन्होंने कहा अच्छा, बोले चूहा सही है। एक और तरीका है मेरे पास, लो भैया चूहा। आर स्ट्रेन, अब हम देंगे आर स्ट्रेन, मर जाएगा। जो हीट से प्लस एस स्ट्रेन, हीट अब मर जाएगा। हीट दे दिए तो किडनी हो जाएगा ना, तो उसमें बैक्टीरिया को अगर हाई टेम्परेचर दिए तो मर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एस स्ट्रेन भी दे रहे हैं प्लस आर स्ट्रेन भी दे रहे हैं। आर स्ट्रेन दे रहे हैं मतलब गर्म करके दे रहे हैं ना, तो ये मर चुका है, हीट किल लिख लो, हीट किल हो गया। ये पहले से मरा हुआ बैक्टीरिया था और ये जिंदा बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन वाला। यहाँ पे चूहे के साथ क्या होगा? सर मर जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो आर स्ट्रेन मर गया ना, ये चूहा मर जाएगा। हाँ, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा था भाई अब ऐसा कैसे हो रहा है। तो जिंदा रह इन्होंने देखा कि यहाँ पे एस स्ट्रेन से क्या हो रहा है? चूहा मर रहा है। गलती हो गई है। सर इसमें एस स्ट्रेन हीट किल्ड होता है, एस स्ट्रेन की हीट किल्ड करते हैं ना। ठीक ठीक है, देखो ये एस स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन, ये हीट किल। ठीक है, कैसे गड़बड़ होगी? लाइक ये एस स्ट्रेन उतार नहीं रहे, भी समझा रहे दो मिनट। नीचे आर स्ट्रेन, नीचे आएगा आर स्ट्रेन। हीट किल प्लस आर स्ट्रेन,
तो आर स्ट्रीम ठीक है, अभी रिजल्ट वही है बस। अब देखो क्या, पहले चूहा लिया, एस स्ट्रेन दिया, एस स्ट्रेन डिजीज का करता था, चूहा मर गया, बीमारी हुई, चूहा मर गया, कहानी खत्म। दूसरा दिया आज स्ट्रेन, ये बीमारी कॉज नहीं करता था, डिजीज कॉज नहीं करता था, चूहा जिंदा। अभी तक समस्या नहीं है, सिंपल है। ऐसी बैक्टीरिया दिया जो बीमारी कॉज कर रहा है, जिसको वजह से बीमारी हो रही है, बीमारी हो रहा है, चूहा मर जा रहा है। ऐसी बैक्टीरिया दे रहे हैं जिससे बीमारी नहीं हो रही है, तो बैक्टीरिया को चूहे को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मस्त चूहा घूम रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसा बैक्टीरिया दिया जो बीमारी कॉज कर रहा था, पर इन्होंने बैक्टीरिया को क्या किया, हीट दिया, हीट को गर्म कर दिया, ठीक है, और तापमान दिया। तापमान देने के बाद अब किसी बैक्टीरिया को तापमान अगर देंगे, और उसकी एक लिमिटेशन होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। अभी हम ही लोग को 80 डिग्री पर रख दिया तो मर जाएंगे ना, वैसे बैक्टीरिया को भी हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो मर जाएगा। तो उस बैक्टीरिया मर गया। अब बैक्टीरिया जब मर जाएगा फिर उसको इंजेक्ट करेंगे तो चूहे को कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चूहा अभी भी मस्त। लेकिन इन्होंने अब क्या किया, ये मरा हुआ जो बैक्टीरिया था उसमें आर स्ट्रेन डाल दिया, जो बैक्टीरिया मर चुका था एस स्ट्रेन वाला, उसमें आर स्ट्रेन भी मिला दिया। और अब दिया तो उम्मीद थी उनको क्या था, इसकी वजह से नहीं मर रहा है, इसकी वजह से नहीं मर रहा था, इसकी वजह से भी नहीं मरेगा दोनों मिलाने पे, लेकिन मर गया। ग्रिफिथ साहब टेंशन में आ गए, ये क्या मार दिया, ये क्या हो गया। तो ग्रिफिथ ने इससे ये चीज नहीं, अरे नहीं, अगर दोनों साथ अब ग्रिफिथ ने क्या इसकी देखने के बाद ग्रिफिथ को ऐसा पता चला कि कुछ एस स्ट्रेन में है, कुछ एस स्ट्रेन में है, ठीक है, जो मरने के बाद में आर स्ट्रेन में चला जाता है, जो मरने के बाद में आर स्ट्रेन में चला जा रहा है और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल देगा। अच्छा, ताकि चूहा मर जाए। दिमाग है। कुछ ऐसा इन्हें ग्रिफिथ को पता चला कि कुछ एस स्ट्रेन में है जो यही को नहीं पता, अभी तक नहीं पता लगा, अभी तक पता चल गया। अभी पता चलेगा कहानी, पहले कहानी की कहानी बैकग्राउंड में क्या है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक, इसके पास ऐसा कुछ है जो आर स्ट्रेन के साथ में इन दोनों को दिया जा रहा है, मतलब ये आर स्ट्रेन को दे रहा है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन में चेंज हो जा रहा है, दोबारा एस स्ट्रेन में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि एस स्ट्रेन के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो मार सकता है चूहे को। तो मतलब ऐसा कुछ है जो मरा हुआ एस स्ट्रेन से जिंदा आर स्ट्रेन में आ रहा है और आर स्ट्रेन को क्या कर दे रहा है, एस स्ट्रेन में चेंज कर दे रहा है, और वो बैक्टीरिया चूहा जो है मर जा रहा है बेचारा। तो ये जो समथिंग है, ये जो समथिंग है इसका केमिकल नेचर नहीं पता था, नहीं पता था, केमिकल नेचर इसका नहीं पता था, रासायनिक प्रकृति जो है इसकी नहीं पता थी कि ये जो समथिंग है जो एस स्ट्रेन मरे हुए एस स्ट्रेन से जिंदा आर स्ट्रेन में आ रही है और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रही है, वो उसका केमिकल नेचर क्या है। तो लोगों ने उम्मीद लगाया वो डीएनए होगा, कुछ लोगों ने कहा नहीं वो आरएनए होगा, कुछ लोग ना 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 प्रोटीन है भैया, हम पक्का बता रहे हैं प्रोटीन की वजह से हो रहा है। क्या ठीक है, फिर 3 साइंटिस्ट और आए, इनका एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इनके एक्सपेरिमेंट से एक सीख मिली, हम लोग को एक नॉलेज पता चला कि कुछ तो है जो चूहे को मार रहा है, यहाँ आ रहा है और इसको बदल दे रहा है। मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल है जो इसका कोई जेनेटिक मटेरियल है जो इससे निकल के आ रहा है, इसके में अंदर आ जा रहा है और इसको दोबारा इसमें चेंज कर दे रहा है। वो जो चेंज कर रहा है वो जेनेटिक मटेरियल है, पर वो उसका केमिकल नेचर क्या है, वो आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है, ये हमें नहीं पता है। कुछ तो है। दिल पे लग गया कुछ साइंटिस्टों का, साइंटिस्ट लोग थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, दिल पे लग गया इसे कैसे नहीं पता है, तो कह चलो ठीक है, तुम एक आदमी नहीं पता कर पाएगा तो 3 लोग मिलेंगे, अब 3 साइंटिस्ट मिलते हैं, बोले तीनों मिलकर तैयारी करें, मिटाया जाए। यस सर। अवेरी क्या क्या नाम था, नाम अवेरी थे, अवेरी लगते तो बहुत अच्छा रहा। ये 1928 में हो रहा था, डेट लिख लेना, 1928 में हो रहा था। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1928 में हो रहा था। सर जी इंडिया वालों ने कुछ नहीं किया था इसमें, हम लोग गुलाम थे ना,
दिया अपने हम लोग गुलाम थे, हम लोग को करने का मौका ही नहीं था, हमको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था। कपड़ा तो बना ही नहीं, आलसी नहीं, हम कपड़ा बनाने नहीं दिया था, अंग्रेज हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे थे। हम बहुत कुछ किए हैं एंशिएंट में, पर मिडाइवल में आके हमारी स्थिति खराब हो गई है। मतलब 1000 ईस्वी से पहले से देखो हम बहुत कुछ किए हैं, सारे रिसर्च इंडिया के बहुत सारे रिसर्च है। जीरो किसने दिया? हम लोग दिए। बहुत सारी चीज़ें हमने दिया। जो बताया गया कि अर्थ गोल है, पृथ्वी गोल है, बहुत पहले ही हमारे गणेश ऋषि बता के चले गए हैं। गणेश ऋषि ने क्या क्या बताया, इस केमिस्ट्री वाले सर बताते होंगे तुम लोग को। जो बताया गया अभी पता चला ना, सबसे छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, उन बहुत पहले बता चुके हैं। लेकिन उस समय कुछ था नहीं कि लिख लिया जाए, कुछ लिखा नहीं। वेदों में अभी भी लिखा है, कुछ किताबें हैं ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ लिखी हैं चीज़ें, बट समस्या है कि कुछ इसका वो नहीं, बड़े नोटिफाई नहीं हो पाया, समस्याएं बहुत प्रॉब्लम्स रही। उनका ये लोग जब ऐसा समय था जो कागज पेपर बन चुका था, पेपर पे सब छपा रहा था, लिखा रहा था, उस समय हम लोग गुलाम थे। हमको क्या किया जा रहा था? जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। जबरदस्ती नील जानते हो ना? नील की खेती। नील नहीं जानते हो? जिससे पहले क्या होता था, कपड़ा रंगते हो कलर, अभी हम लोग नीला है सर, वो उसकी खेती, उस समय नेचुरल डाई हुआ करता था, डाई, तो उसकी खेती कराई जा रही थी हम लोग से चाय की खेती कराई जा रही थी, हम लोग से गांजा उगाया जा रहा था, यही कराया जा रहा था। अब हमारे पास समस्या थी, हम अपना पेट भरने के रिसर्च करें। जब ज़्यादा कहा जाता है ना कि भूखे में गोपाला नहीं होता है, पेट भरा रहेगा तब इंसान पूजा करेगा या रिसर्च करेगा। अब पेट में खाना ही नहीं है तो हम रिसर्च कहाँ से करें बताओ? समस्या क्या था? और सर में पैसे लगेंगे अंग्रेज। आप देखो ये रहे 1944, 1944 में 3 साइंटिस्ट आए। कौन? अरे 1928 में जो हुआ था, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड। स्पेलिंग देख लेना, पर मैक्लॉयड के क्या नाम था? 3 साइंटिस्ट हैं, नाम याद कर लेना तुम, जरूरी है नाम याद करना, और डेट या नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना, ठीक है। एवरी मैकार्टी और मैक्लॉयड, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं किया, इन्होंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाया, भाई जो ग्रिफिथ करके गए हैं ना, उसी में थोड़ा सा कुछ करते हैं और पता कर लेते हैं क्या है। हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा उनका काम चुराना है, अपना थोड़ा सा काम ऐड करना है और मस्त बता देंगे कौन जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने यही चूहे वाला ही काम किया, इन्होंने अब चूहे वाले काम में थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन कर दिया। ज्ञान के बाद सी बना, सी नहीं है अरे जो है छाप अरे रुको, तुम लोग स्पेलिंग बता दे रहे हैं, तो तुम लोग किताब खोलते नहीं हो जाते, तो पेपर देख के पता चल गया है। मैकार्टी क्या नाम? LEOT। वैसे नाम में स्पेलिंग गलती से कुछ नहीं दिक्कत होती है, चल जाता है। नाम की गलती हमेशा चलती है, नाम में स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हो। कोई आयुष को AAAYUSH लिखता है, कि कोई AAEYUSH लिखता है, तो नाम की स्पेलिंग जो तुम्हारी मर्जी वो लिखो, तो कोई इशू नहीं है, पर किताब में दिया तो याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो 1944 में अवेरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, 3 केमिकल्स लिए, एक बोलते हैं RNAs, पहला केमिकल लिया RNAs, दूसरा लिया प्रोटीएज और तीसरा लिया DNAs। लिखा है, ठीक, ये क्या थे? डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचन यानी कि पाचन पदार्थ में एंजाइम। ये तीनों क्या थे? तीनों ये डाइजेस्टिव एंजाइम थे, पाचन एंजाइम, ठीक। अब इनका काम कर, पाचन मतलब उसको पचा देंगे, तो नाम से तो जैसा नाम वैसा काम, नाम में ही छुपा है इसका काम। RNAs जो RNA को डाइजेस्ट करेगा, ये किसको करेगा? RNA को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? बचाएगा, तोड़ना या पचा लेना, ठीक। प्रोटीएज नाम में ही काम छुपा है, इसका ध्यान देना। प्रोटीएज को बचाएगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, DNA प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, मेहनत नहीं करना है। DNA नाम
नाम में ही काम छुपा है। क्या है नाम उसका? DNA को digest। डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो सर इनने मेहनत नहीं करी। ठीक, इन्होंने 3 चीजें ली, अब इन्होंने दिमाग लगाया। करते क्या है ये? कहते हैं भैया समस्या तो देखो ये थी कि एस स्ट्रेन से कुछ निकल रहा था। हम ऐसा करते हैं कि जो निकल रहा था, जब हम इन्होंने क्या किया, चूहा लिया, माइस लिया, चूहा लिया, जो भी किया, इधर इधर लिखा। ये भी लिखो तो फिर मिटाना, मेरे लिए बोर्ड छोटा हो जाता है। लिखिए। हो गया? अरे सर मिटा लो। नहीं, सबको देखना है ना, एक आदमी से नहीं। जी सर हम समर्थन खुद कर का रहे भी हैं। अच्छा ये बताओ एक ईमानदारी से कि कितने लोग घर पे जाके किताब खोलते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा जो तुम्हारे टेस्ट पेपर चेक करने के बाद किताब खोला है। जो क्लास में 2-4 चीजें पढ़ी हैं वो ठीक है, वो हो गया। बाकी घर पे तो किताब नहीं खोली गई है, तो क्लियर दिख रहा है। मतलब पेपर का पेपर क्या कहती हो? कौन सा क्वेश्चन गलत किया? ट्रांसवर्जन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस नहीं पता है। किताब खोली हो तो याद रहता है। अब पता चला। हिंदी में क्या है? क्या सर? सनातन और विस्मोद परिवर्तन। हाँ ये नाम से ही पता चल रहा है। हिंदी में तो नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी वाले तो दिक्कत ही नहीं थी। उसमें बोला था क्यूलिन को चेंज करता है, बायोलॉजिक में तुमने सब गलत लगाया। बोला था एक आध लड़का सही लगाया होगा, बाकी मैक्सिमम का ये क्वेश्चन गलत है। याद ही नहीं, तो पढ़ाई नहीं कर। सिकल सेल अनीमिया, ये 90% गलत किए बच्चे। सिकल सेल अनीमिया नहीं जानते हो तो किताब खोले नहीं, उससे ये पता चल रहा है। कौन सा? सिकल सेल अनीमिया क्या है? सिकल सेल अनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, सब मार रहे हैं। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन है ये। पढ़ के आए थे? अच्छा तुम लोग को नहीं बताना, अभी टेस्ट होना है, गड़बड़ हो जाएगा। मुझे 6 वाला लगा। तो ऐसी गलती तुम लोग करोगे ये उम्मीद नहीं थी यार। मतलब इतना आसान तो पेपर इतना आसान था। 18 क्वेश्चन का मतलब कि 72 नंबर ना, 72 में 72 नंबर लाना कोई बड़ी चीज नहीं थी इस पेपर में। लेकिन मैं लगाई हाँ ये बता दे। अरे मैंने लिखे भी थे यार। नोट कर लो सिलेबस जो पेपर होगा 5 तारीख को। सेल बायोलॉजी सर यू आर ग्रेट। मार्क्स बायोमोलिक्यूल्स, वो सबसे दिखा कर रही हूँ जैसे ही टेस्ट। हाँ तो आगे एक सब खोलेगी। सेल साइकिल, अरे और क्या साइकिल, सबको 5,000 की चॉकलेट। प्लांट रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, सब जितना करवा दिए जेनेटिक्स सब। ठीक है, यही है कोर्स। पिछले टेस्ट कर ठीक है ना। अब तुम लोग का जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए नहीं, ये जो क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हैं, पता नहीं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सब छोड़ दिया है। बस दिन के 5 चैप्टर, इसमें तो मेहनत करनी नहीं है, अभी टेस्ट के लिए पढ़े थे, पढ़ ही रहे हैं इसमें, तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। बाकी सेल बायोलॉजी तो हल्का है, बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ी लिए हैं, सेल साइकिल थोड़ा सा देख लेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बस काम होगा। जो फर्स्ट आएगा उसको किताब मिलेगी, ये तो पता ही है। बायो में जो फर्स्ट आएगा उसको बायो की किताब, जो केमिस्ट्री में फर्स्ट आएगा उसको केमिस्ट्री की किताब, और जो फिजिक्स में फर्स्ट आएगा उसको फिजिक्स की किताब। तीनों फर्स्ट आएगा तो तीनों मिल जाएगी उसको, और क्या है। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। और महीने में सिर्फ एक टेस्ट में ऐसा होगा, अगले टेस्ट में नहीं होगा। तो ये टेस्ट तुम लोग के लिए क्या है, बम्पर धमाके वाला टेस्ट है। दिवाली ऑफर है सर। दिवाली पे खत्म हो। सर एक बार फर्स्ट नहीं आएगा तो थोड़ा ना मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट वालों को मिलता है। मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ। बगैर मेहनत के सब कुछ ले लेंगे। ठीक है ना, ये नोट कर लिए सब लोग ना। जाके अभी से लग जाओ। केमिस्ट्री वाले सर तो तुम लोग के साथ खूब आज़ादी कर दी है, कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये में सबसे कॉम्पिटिशन है। नहीं
सरस्वती कंपटीशन केमिस्ट्री में हो गया, एक चैप्टर ले रहे हैं सारे बच्चे, एक चैप्टर पढ़ गए हैं। चलो इन्होंने फिर क्या किया, चूहा लिया, आ जाओ जब चूहे पे तुम्हारा वापस, ठीक, इन्होंने क्या लिया, चूहा लिया, आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया प्लस एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया जो हीट किल्ड था, इतने भी बेचारे चूहों पे प्लस उसमें इन्होंने एक में आरएनएस डाल दिया। आरएनएस डाला तो क्या हुआ, आरएनए जो इसमें प्रेजेंट होगा वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म कहानी। मतलब ये पता चल गया कि आरएनए नहीं जा रहा है, वो जो कुछ था वो आरएनए नहीं था। ठीक है, इससे नहीं हुआ, चलो अपने एक और काम करते हैं, अपने डीएनए डालेंगे। हाँ डीएनए डालेंगे पहले ही डाल दें तो कैसे पता चलेगा? नहीं, अपन डीएनए डालेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा प्रोटीन सब चिल्ला रहे हैं, पता नहीं इन तीनों के एक्सपेरिमेंट से पहले लगभग ये सब लोग मानते थे कि धरती फ्लैट है, जैसे पहले मानते थे ना, वैसे मानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। अच्छा, ठीक, तो सब लोग मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन है। बिफोर पीस 3 एक्सपेरिमेंट पूरा यूनिवर्सली ये था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो कुछ भी है वो क्या है, प्रोटीन है। अच्छा ठीक है, प्रोटीन डालते हैं, प्रोटीएसेस डाला, मतलब सर तो इन्हें पता कैसे लगा? इन्हें पता कैसे लगा? क्या हो गया, स्ट्रेन वगैरह डालेंगे? भाई स्ट्रेन नहीं डालेंगे तो अब ये ऐसे स्ट्रेन जो हीट किल्ड है, इसी से तो कुछ इधर जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको हम तोड़ दे रहे हैं। अब ये पता चलेगा कि जो तोड़ रहे हैं वो अगर टूट जाएगा तो वो चीज़ जो है क्या करेगा, चूहे नहीं मरेंगे, अगर नहीं टूटेगा तो चूहा मर जाएगा, वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटीएज लिया, आर स्ट्रेन लिया प्लस हीट किल्ड, तो गर्म करके डालेंगे तो एस स्ट्रेन लेंगे, फिर चूहा यहाँ पे क्या हुआ, जी गया, बेचारा जिंदा हो गया, यहाँ पे भी चूहा मर गया। मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि अच्छा ये आरएनए डालने से आरएनए खत्म हो रहा है, मतलब आरएनए क्या है, ट्रांसफर नहीं कर रहा है कैरेक्टर को, ये क्लियर। प्रोटीएज डालने पे प्रोटीन मर जा रहा है, मतलब प्रोटीन भी वो कुछ नहीं है। इन्होंने कहा अच्छा ये काम आप करते हैं, फिर चूहा लेते हैं, ठीक है ले लिया चूहा, 3 चूहे मार चुके आर स्ट्रेन जिंदा वाला प्लस एस स्ट्रेन मरा वाला, नहीं जो जिंदा हो गया, हीट किल्ड प्लस डीएनए दिया, डीएनए मतलब डीएनए को बचा दिया, डीएनए को बचा दिया तो कंटेंट जो आया वो जी गया, माइस डांस। अच्छा ये बात अब चूहा जिंदा रहेगा तो नाचेगा, जिंदा रहेगा, माइस डांस मतलब माइस जिंदा रहा, सही ठीक है, तो माइस अलाइव। तो इनसे ये क्या पता चला कि जो कुछ जा रहा था किससे, इस एस स्ट्रेन मरे हुए एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा था वो कुछ क्या है, डीएनए है। क्योंकि वो डीएनए जब तोड़ दे रहे हैं तो चूहा जिंदा रह रहा है, वो डीएनए जब तक नहीं टूट रहा है तब तक चूहा मर जा रहा है। तो इससे ये क्लियरिटी आ गई कि जो कुछ मतलब जो उसका केमिकल नेचर है वो क्या है, डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तभी सबको पता चल गया कि डीएनए, पर लोग नहीं माने, लोग क्या नहीं, मजा नहीं आया। सर तो इन्हें तो नहीं मारा हैं, इन्हें तो नहीं मारा, किसे, इन्हें नहीं मारा, चूहों को नहीं मारा, नहीं चूहों को नहीं, तीनों साइंटिस्ट नहीं साइंटिस्ट को नहीं मारा, साइंटिस्ट को नहीं मारेंगे लोग क्या। अब देखो ये समय आ गया ना 1944, इस समय दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम लोग आज़ादी पाने वाले थे, अगर पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, हम लोग आज़ादी की तरफ पहुंच रहे थे, है कि नहीं। मतलब लोग क्या हो गए थे, बहुत बुद्धिजीवी होने लगे थे, अब अपन कुछ बड़ा करेंगे हैं, इससे नहीं पता, नहीं अभी मजा नहीं आया। फिर एक और साइंटिस्ट है कि अच्छा रुको अब हम बताएंगे क्या होता है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हर्षा और मार्था चेस, दो साइंटिस्ट थे, हर्षी और मराठा चेस, दो साइंटिस्ट थे, हर्षी और मराठा चेस। ईयर 1952, 1952। हर्षा इंडियन नहीं हर्षा भोगले नहीं है, ये हर्षी है। अच्छा हर्षी है, एंड
ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा फिर मैं इस बार मैं पता करूँगा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट। ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। अभी तक जो 2 एक्सपेरिमेंट है सबको क्लियर है? नींद में 3 बजे उठाया जाएगा, बता लोगे ना? क्या है? नहीं बता पाओगे, तब तो दिक्कत है। अभी नहीं क्लियर है। इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि नींद में 3 बजे भी कोई बंदूक सर पे रखे तो भी क्या आएगा? मार्था अरे किसका? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बता लें। और किसका एक्सपेरिमेंट? एवेरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड का एक्सपेरिमेंट तुरंत बता दें। सर वैसे आप 3 बजे पूछोगे रात में क्या? बंदूक लेके आ रहे तुम्हारे घर, पता दे। ठीक है, तो अब इनकी बात नहीं माने क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, पर लोगों ने कहा हो सकता है कि कहीं कुछ गलती हो गई हो सकता है कि आपने ये क्या प्रॉब्लम थी, हो सकता है कि ये जो डीएनए है, मतलब ये प्रोटीन है और आरएनए है, ये दोनों मिल के मार रहे हैं। इन दोनों को एक साथ में आपने खत्म किया नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि ये दोनों मिल के मार रहे हो, डीएनए ना मारना हो। एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ है, लोगों ने भरोसा नहीं किया। अब आएंगे, अब हम बताते हैं। तो इन्होंने बताया, जो हर्शी और मार्था थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया उसके बाद से यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ। किसके एक्सपेरिमेंट के बाद? हर्षा और मार्था के, मार्था चेज नाम है इनका, हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक, ये अगर हो गया तो आगे चला जाए। यस सर। ये एक्सपेरिमेंट बहुत टफ है, आधे लोग कहेंगे समझ में नहीं आया, ऐसा लोग बोलते हैं, पर है ऐसा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तीनों 2 लोग हैं, एक का नाम है हर्शी और दूसरे का नाम है मार्था। ये 2 साइंटिस्ट हैं, 1952 में ये एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ प्रूफ हो गई थी यूनिवर्सली, बिना किसी विवाद के ये चीज़ मान लिया गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफर के लिए ज़रूरी है। ठीक, अब देखो हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले एक चेतावनी। क्या? कोई भी एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले एक चेतावनी की, घर पे जाके ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने की कोशिश करें। वार्निंग। सर वैसे हम लोग अगर करेंगे भी तो काहे तो करेंगे। अभी तो इन लोग की बातें सुनते हैं, मार्था और हर्षा। हर्षा अबला हर्षे 1952। ये वो साल है जिसके बाद से 1 साल बाद बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी। याद है कौन सी डिस्कवरी? ना, नहीं याद है? नहीं याद। 1953 वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। हाँ क्या चीज? हाँ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कुंडली संरचना किसकी? डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1 साल बाद ये पता चला तभी वो दे पाए, अगर ये पता नहीं चला होता तो वो नहीं दे पाता। चलो मार्था चेज, इससे पहले ये चीज ध्यान दो, कुछ कहानी हमको पता होनी चाहिए जो इनको पता थी। इनको क्या पता थी? वायरस की लाइफ साइकिल पता थी, वायरस की लाइफ साइकिल पता थी। पहली जानकारी इनको क्या थी? वायरस की लाइफ साइकिल पता थी। तो हमको भी पता है, सबको पता है ना वायरस की लाइफ साइकिल कौन कौन सी होती है? यस सर तो बोले, बताओ कौन कौन सी होती है? वायरस की लाइफ साइकिल पता है ना? जीवन चक्र। हाँ ठीक है, सही बता। लाइफ साइकिल क्या होता है? पढ़े हो तुम? बताओ क्या होता है? अरे हम पढ़ाए हैं, कैसे को नहीं पढ़ाए? जबरदस्ती बोलते तो नहीं पढ़ाए। बताओ कुछ। हाँ क्या कुछ? तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? कैसे टेस्ट में सभी देना चाहिए था, गलत कर दिए हम कम करके हैं। चलो अगले टेस्ट में सब आएगा। बी प्रिपेयर। बता रहे हैं, बताएंगे, टेंशन ना लो, ध्यान दें। लेकिन जो लोग क्लास के वो लोग भी संदीप बताओ क्या होता है लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल? नहीं आता है। सोनू कहाँ घूम रहे थे? ऐसे सुने कि कैसे जगह चले गए, तुझे बताना नहीं था। ऐसे जगह क्यों जाते हैं? छुपाना पड़ता है। ठीक है, वायरस की लाइफ साइकिल सिंपल सा देखो। इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज पे स्टडी की थी। बैक्टीरियोफाज पे स्टडी की थी। हिंदी में कहते हैं इसको विषाणु, जीवाणु। ओ जी
सही कुछ है, मैंने लिख लिया है, तो मैं देख लेता हूँ। जीवाणु हो जो वायरस की जीवाणु खोजी, हाँ। मैं तू समझा यही है ना जीवाणु खोजी, ठीक। बैक्टीरियोफाज बोलते हैं इसको, मतलब इसका नाम बैक्टीरियोफाज या जीवाणु खोजी क्यों पड़ा? क्योंकि सर इसमें ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। किस पे करता है? बैक्टीरिया पे। ये क्या है? एक वायरस है बैक्टीरियोफाज जो किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे। ऐसे वायरसेस, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं पे अटैक करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज या फिर जीवाणु खोजी, ठीक। अरे एक वायरस है, वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु, ठीक। दूसरा चीज बैक्टीरिया को कहते हैं विषाणु, जीवाणु। अरे यार उल्टा हो गया, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रहता। ठीक, ये चीज समझ में आया कि अब कंफ्यूज नहीं ना, इंग्लिश में आ जाओ तो ज़्यादा आसान है। ये जीवाणु विषाणु में जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा वायरस जो किसी बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीवाणु, बैक्टीरियोफाज बोलेंगे। फेज नहीं बोलते, यहाँ पे फाज बोलते हैं, ठीक। फेज की स्पेलिंग क्या होती है? FPHASE, ठीक। और यहाँ पे फाज जी है, ये, ठीक है। जब वायरस होता है फेज ये हो गया तुम्हारा चक्र, और ये फाज है जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है, ठीक। तो ये बैक्टीरियोफाज जो है ये एक ऐसा जीवाणु था, ऐसा विषाणु था जो जीवाणुओं पे अटैक कर रहा था, मतलब बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा था, सिंपल भाषा में ये, ठीक। तो इन्होंने ऐसा किया, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? डीएनए था, याद रखना। जेनेटिक मटेरियल क्या था? डीएनए था, ठीक। अब जनरली होता क्या है, वायरस का साइकिल ऐसे होता है। वायरस का स्ट्रक्चर हो गया ना ये सर? बैक्टीरिया, सही बताओ सर। ठीक है, ये प्रोटीन वायरस का स्ट्रक्चर है जिसमें ये क्या है? वायरल जेनेटिक मटेरियल, वायरल जेनेटिक मटेरियल मतलब विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ, मटेरियल, ठीक। ये इसकी जो ऊपर वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, याद है? फूल बोलते हैं कैप्सिड। अब ये क्या किए? यही वायरस को इन्होंने ग्रो कराया। अच्छा पहले वायरस की लाइफ साइकिल थोड़ा सा देख लो तुम लोग। ये वायरस है, ये क्या करता है? मान लो किसी बैक्टीरिया के ऊपर डाला है, और इसको कितना मान लो ये बैक्टीरिया नन्हा मुन्ना, और इसके ऊपर एक नन्हा मुन्ना वायरस आ गया। अच्छा जिसको ग्रो कराएगा, ठीक। इसके ऊपर बैठा, ये अपना क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर करेगा। इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया, ये चीज़ यहाँ से निकल गई, और ये जो कैप्सिड है ये बाहर रह गया, ठीक। ये बैक्टीरिया से अलग हो गया। यही कंडीशन होती है। इसके बाद अंदर लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल की बात होती है। हमको बस उसके बारे में नहीं जाना, बस इतना जानो ये चीज़ अपना इधर निकाल देता है, और ये जो बाहर है कैप्सिड है वो बाहर की तरफ रह जाता है। इतना हमको समझना है, ठीक। अब क्या करें, इन्होंने क्या किया, ये चीज़ समझ गए ना। तो अब देखो इनके एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कैसे करते हैं भाई साहब। दोनों लोग करते क्या हैं? खतरनाक वाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेते हैं और सल्फर लेते हैं। ये 35, 32 था, ये 35। खतरनाक है ना। दो रेडियो एक्टिव, एक फॉस्फोरस लेंगे, एक सल्फर लेंगे। रेडियो एक्टिव मतलब विकिरण होता है ना, विकिरण। रेडियो एक्टिव यही बोलते हैं ना हिंदी में,
विकिरण धर्मी, यही बोलते हैं ना, विकिरण धर्मी। रेडियो धर्मी, ये सब रेडियो धर्मी। हिंदी में तो कुछ ज़्यादा दे दिया तो ठीक है, तो तुम लोग समझ ही जाओगे रेडियो एक्टिव का मतलब। रेडियो धर्मी वहाँ पे विकिरण लिखा था हिंदी में, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी ठीक है। तो उन्होंने क्या लिया, फॉस्फोरस लिया और सल्फर लिया। ये फॉस्फोरस कैसा था, रेडियो एक्टिव था, ये सल्फर कैसा था, रेडियो एक्टिव था। ठीक, अब हमको पता है फॉस्फोरस कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा कि प्रोटीन में पाया जाएगा? डीएनए में पाया जाएगा। क्यों? प्रोटीन में पाया जाएगा ना। क्यों? प्रोटीन में कहाँ मिलता है? रुक जाओ, कहाँ मिलता है प्रोटीन? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, कॉपी बनाओ। प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद है कि नहीं? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, प्रोटीन का बनाओ। तुम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तुम प्रोटीन का जनरल स्ट्रक्चर बनाओ। अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाओ। एनसीसी वाला यार, तुम लोग भूल जाते हो। आप फटाक से बना लेंगे सर। नहीं पता है? प्रोटीन का नहीं, अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाओ। और डीएनए का स्ट्रक्चर याद है कि नहीं? हाँ सर। क्या क्या होता है डीएनए में, ये बताएंगे। चलो बताओ भैया, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए में? हाँ, डीएनए है क्या? सर कौन सा वाला? एक यूनिट है सर। यूनिट है? अच्छा, किसका यूनिट है? ये सर डीएनए जेनेटिक है, जेनेटिक मटेरियल। तुमने नॉर्मल बना दिया, ग्लाइसिन बना दिया है। हाँ बताओ। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। डीएनए किससे बनता है? प्रोटीन से। ताली यार, एक ताली बनती है। प्रोटीन से, आरएनए से। क्या पढ़ते हो तुम, बताओ क्लास में बैठ के। डीएनए किससे बनता है? भावना बताएगी। भावना बताओ। शुगर। चुप रहो, तुम लोग नालायक हो यार, तुमसे उम्मीद नहीं थी। इतना तो पता होगा डीएनए किससे बनता है। सर जी बोलेगा थोड़ा सा। प्रोटीन से बनता है। यार मेरा दिल तोड़ रहे हो तुम लोग। शुगर, फास्फोरस, शुगर और डीएनए। सबसे पहले बोलोगे डीएनए कैसे बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब न्यूक्लियोटाइड से बनता है। फिर न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजनी क्षार। सिंपल है यार, इतना आसान है। तो अब यहाँ पे फॉस्फेट आ रहा है ना, फॉस्फेट आ तो रहा है ना। तो किस तीन चीजों से बना था? पहला पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर मतलब शर्करा है, बोलते हैं हिंदी में, पेंटोज शर्करा। दूसरा क्या था? नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा क्या था? फॉस्फेट। पता चल रहा है ना, यहाँ पे फॉस्फेट है मतलब फॉस्फोरस डीएनए में है। इतना याद रहेगा ना। ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला फॉस्फेट है, इसको ये रेडियो एक्टिव बनाते हैं। अगर रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो कराएंगे तो रेडियो एक्टिव बन जाएगा। तो इनका एम ये है कि अगर एक मीडियम बनाएंगे फॉस्फेट वाला, उसमें डीएनए क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और सल्फर कुछ प्रोटीन में पाया जाता है। सल्फर जो है प्रोटीन में पाया जाता है, याद रखना। कुछ अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, जैसे मेथियोनिन में पाया जाता है, याद है कि नहीं? सल्फर किसमें कौन कौन सा अमाइनो एसिड में पाया जाता है? एक नाम बता दो मेथियोनिन का अलावा। बताओ कोई है ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है? बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं क्या? आने दो। सिस्टीन में भी सल्फर होता है। हाँ चलो ठीक है, याद करना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? कुछ ऐसे प्रोटीन है जिसमें सल्फर पाया जाता है। ये चीज़ इनको पता था। तो ये ज्ञान, दो ज्ञान बेसिक तुम लोग अब कितना समझ जाओ कि वायरस के बारे में थोड़ा सा इनको मालूम था और थोड़ा सा इनको पता था कि डीएनए में फॉस्फेट मिलता है, मतलब फॉस्फोरस मिल जाएगा, और प्रोटीन में सल्फर मिल जाएगा। इतनी कहानी याद रहेगी ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे ना। बचपन में हम लोग को बहुत कंफ्यूज होते थे इसमें, किसमें क्या मिल रहा है। तुम लोग नहीं होने चाहिए सब उदाहरण, लेकिन याद कुछ नहीं, प्रोटीन में डीएनए बना दो, डीएनए प्रोटीन बना दो। अब देखो करते क्या है ये। इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव, अब मजा आएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक, इन्होंने एक ऐसा मीडियम लिया जिसमें ये पेट्री डिश है,
ये शीशे की होती है, ऐसी होती है, शीशे की होती है। इसमें इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया जो मीडियम जिसमें ग्रो करा रहे हैं। भैया खाना हम लोग खाते हैं तो जो हम लोग मान लो हम लोग खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कैल्शियम वैल्शियम लेते हैं। अब रेडियो एक्टिव कैल्शियम खा लेंगे तो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ कैल्शियम है वो कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि नहीं। तो इन्होंने वही काम DNA के साथ वायरस के साथ किया, वायरस को ग्रो कराया जहाँ पे क्या था तुम्हारा सल्फर था। सल्फर कैसा था, रेडियो एक्टिव था। तो जितना भी सल्फर इसके अंदर आएगा वो कैसा आएगा, रेडियो एक्टिव सल्फर आएगा ना भाई। जो खाएगा वही तो उसके शरीर में बनेगा। तो जितना सल्फर आएगा वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। फिर इन्होंने दूसरा क्या किया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया था 35। ठीक, अब इन्होंने क्या किया था, सेम वही काम किया, बैक्टीरिया दिया, इसमें ये जो मीडियम है उसमें फास्फोरस रेडियो एक्टिव डाल दिया और फिर वहां पे भी हमारा वायरस को ग्रो कराया। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखो इसमें जब इसको रेडियो एक्टिव ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद फिर बैक्टीरिया के ऊपर एक बैक्टीरिया थी जिसका नाम था ई कोलाई। ई कोलाई पता है ना, पानी में मिल जाता है खूब ढेर अमाउंट में। जितना ज़्यादा ई कोलाई उतना खराब पानी, जितना कम ई कोलाई उतना अच्छा पानी है कि नहीं। पानी को नापने का एक तरीका ये भी होता है, ई कोलाई का नंबर। ई कोलाई का नंबर बहुत ज़्यादा तो पानी खराब, और ई कोलाई का नंबर कम तो पानी मस्त पीने लायक है। तो जहाँ ई कोलाई का नंबर जानते कहाँ से आता है, जो भी मल मूत्र होते हैं, जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस निकलते हैं ह्यूमन से, हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉयलेट का जो वो है सीधे डायरेक्ट नदी में खोल दिए, और नदी से पानी गया ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर से पानी फिर ऊपर आया तो साथ में कौन आ गया, ई कोलाई। जो हमारे बॉडी से ई कोलाई निकला वो पानी के साथ दोबारा आ गया, फिर वो ई कोलाई पानी पिए हम लोग, ई कोलाई हमारे बॉडी में, हम लोग पड़े बीमार। तो ई कोलाई का नंबर देखा जाता है। तो ये वही ई कोलाई नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके ऊपर इन्होंने वायरस को अटैक कराया। तो सिंपल सा है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल निकाल देगा, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब ये दोनों चीज़ों को इन्होंने निकाला और सेंट्रीफ्यूज कर दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज मतलब सबको पता है ना, फोटो दिखाए थे शुरू वाले क्लास जो किए होंगे, याद है सेंट्रीफ्यूगेशन, भूल गए, फोटो दिखाए थे, सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं आता है, नहीं दिखाया था, हमने देखा ही नहीं था, लैपटॉप में जाके फोटो दिखाया था तुम लोगों को। अरे देखो क्या करते थे, उसमें टेस्ट ट्यूब लेते हैं, चलो मान लो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को अगर ऐसे यहाँ पे क्या करते, ये मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसको ले लिए और ऐसे निकल जा रहा है बार बार, ठीक है, निकले ना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, मतलब सिंपल ये मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ मटेरियल रख दिया और इसको इस तरह से मूव कराया। जब मूव कराएंगे तो तेजी से जब मूव कराएंगे तो जो हैवी मटेरियल होगा वो नीचे के साइड में चला जाएगा, और जो हल्का मटेरियल होगा वो ऊपर की साइड में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब बांध लिया, कुछ भी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तुमने, ये दोनों चीज़ें हमने, कौन, वायरस को और ये जो बैक्टीरिया है, दोनों को डाल दिया, मूव कराया, तेजी से मूव कराया। जो भारी होगा वो नीचे के साइड में टेस्ट ट्यूब में, नीचे के साइड में बैक्टीरिया आ गया, ऊपर के साइड में ये जो उसकी प्रोटीन थी ये आ गई, ये जो ई कोलाई का ये जो कैप्सिड था ये आ गया, ऊपर आ गया। सर इतने खतरनाक है, कहाँ से ला, प्रैक्टिकल कहाँ से ला?